नमस्कार. आपण पाहतात उद्गार न्यूज. आज परत आपण एकदा त्याच जागेवरती आलेलो आहे ज्या जागेवरनं आपण सुरुवात केलेली होती. हा घर विकणे आहे हे असेच काही मकान विकण्यात आलेले होते. मंगळवारी परिसरातील राऊत चौक आहे या जागेवरती एक मस्जिदचं बांधकाम चालू असतानाचा हा घडामोडीच्या सर्व गोष्टी समोर आल्या होत्या. यातच आपण नागरिकांसोबतही बोललोय. अशातच आज महानगरपालिकेमध्ये निवेदन घेऊन बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषदचे अमोल ठाकरे आणि कमल बिया हे आले होते या जागेवरती. याच्यामध्ये आज एक निवेदन देण्यात आलं की जे घर विकण्यात एका मस्जिदमुळे फक्त घर विकण्यात येत आहेत. अशात घर आणि तिथले स्थानिक नागरिक कुठपर्यंत सुविधेच्या अभावी राहणार आहेत आणि काय सुविधा त्यांना मिळणार नाहीये अशा जागेवरती आणि निवेदन देण्यात आलं. याच्यामध्ये पाहण्यात आलं आहे की हरीश राऊत अधिकारी ह्या कार्यालयाचे आहेत. तर यांचं काय म्हणणं होतं तेही आपण जाणून घेऊया. त्या संदर्भामध्ये आपण ना MRTP नोटीस एक दिलेला आहे 54चा बांधकाम थांबवण्यासाठी, बरोबर ना? आणि थांबवण्यासाठी मला वाटतं बांधकाम थांबवलं आहे त्यांनी सध्या घडीला. सोबत साहेब आता आमचं एक ADTP कडनं आम्ही एक अभिप्राय घेऊन घेतो त्याच्यामध्ये किंवा आता त्यांनी जो नकाशा दिलेला आहे त्याची काय व्हॅलिडिटी आहे एक्झॅक्टली, मग त्याप्रमाणे आपली रूपरेषा ठरेल. आणि याचबरोबर आता आपण हे पाहिलं आहे की काय बोलले हरीश राऊत. परवानगी नसतानाही ती मस्जिद बनवण्यात आली आहे. याच्यातच विश्व हिंदू परिषदचे जे अंबुजी ठाकरे यांनी काय बोललेले आहेत ते ऐकून घे. जो राउत चौक पर अवैध मस्जिद का प्रकरण चल रहा था, आज जो है विश्व हिंदू परिषद यहाँ सतरंजी पूरा जोन में आया. क्या आश्वासन मिला आपको अधिकारियों की तरफ से? यहाँ आश्वासन पे आश्वासन ही मिले रहे. 2 तारीख को मुकेश भाऊ के नेतृत्व में हमारी पूरी विश्व हिंदू परिषद की टीम यहाँ आई थी. मुकेश भाऊ ने जब डेपुटेशन दिया तो उन्होंने कहा कि हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे. बस इतना ही हुआ कि उन्होंने बांधकाम रोका है, बाकी इसके बाद कुछ भी नहीं किया. जो हमें चाहिए कि इतनी बड़ी मस्जिद बनी है जो अवैध रीत्या बनी है, अगर यहाँ इसके पहले भी वहाँ मस्जिद थी तो स्थानीय लोगों ने कभी उसका विरोध नहीं किया. थी तो उसका विरोध भी नहीं किया. पर आज जिस प्रकार से इसका भव्य दिव्य रूप हो रहा है, जहाँ 4 मुसलमानों के घर नहीं है वहाँ इतनी बड़ी मस्जिद बनाकर आप क्या दिखाना चाहते हो? और बना भी लिए तो ये अवैध रीता क्यों बना रहे हो? उसकी परवानगी आपने क्यों नहीं ली? जब कागज पत्र हमने दिखाया तो कागज पत्र में बड़ी तफावत हमको दिखाई दे रही है. एक सामान्य व्यक्ति होकर अगर मुझे उसमें तफावत दिखा देती तो यहाँ के जोनल अधिकारी हाथ पर हाथ धर क्यों बैठे हैं? क्यों आज 10 दिन हो गई फाइल को आपने हाथ नहीं लगाया? आज हमारे सामने आप फाइल खोलकर देख रहे हो कि इसमें ये त्रुटि दिखाई दे रही है और आप कहते हो कि आज 15 दिन का हमको समय दो, 15 दिन के अंदर हम इनको बुलाएंगे, इनकी हेयरिंग करवाएंगे. तो 15 दिन फिर 10 दिन आप हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे थे? ये इतना सेंसिटिव विषय है, ये इतना गंभीर विषय है, इस गंभीरता को ये ले क्यों नहीं रहे? अगर नहीं ले रहे तो आज हम बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद और यहाँ के स्थानीय लोग हम आए और हमारे साथ आदरणीय नगर सेवक साहब भी सब आए हैं. तो हम यही बताना चाहते हैं. हमने राउत साहब को सीधा बताया कि 15 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यह हम सारे लोग रास्ते पे उतरकर इस आंदोलन करेंगे. और अगर आंदोलन करते समय लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सतरंजीपुरा जोन की रहेगी. ये आज आपके सामने हम बता रहे हैं. अधिकारियों ने क्या ये कहा कि मस्जिद जो है अवैध रूप से बांधी जा रही थी? बिल्कुल, वहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है, जो वहाँ के बुजुर्ग है जिनके 70-80 साल की उम्र हुई है, उनका कहना है कि यहाँ पहले एक छोटी सी मजार बनाई थी. वो भी मजार गोस्वामी महाराज की वो समाधि थी, उसको मजार बनाया और मजार बनाकर धीरे से एक मस्जिद खड़ी की. आज उस मस्जिद का इतना भव्य दिव्य रूप हुआ है और उसके भव्य दिव्य होने के बाद वहाँ स्थानीयों को अभी चेतावनी दी जा रही है, धमकाया जा रहा है. अभी 8 दिन पहले 12 दिन पहले एक व्यक्ति गए कि भाई सवेरे की जो अजान होती है वो भोंगे की आवाज कम करो, मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं. तो वहाँ का मौलवी बाहर निकलकर बोलता है कि आपको आजान की आवाज इतनी सुननी पड़ेगी, नहीं सुननी तो यहाँ से घर बेचकर चले जाओ. 25 लोगों ने अपने घर पर वहाँ मकान बेचना है करके लगा दिया. तो क्या हिंदुओं को डराने का एक प्रयत्न हो रहा है? ये अगर प्रयत्न हो रहा है तो ये गलत है और इसके लिए बजरंग दल हिंदुओं के साथ में खड़ा है. अगर कल इन्होंने, आज हम पूरी प्रामाणिकता के साथ चल रहे हैं, हम किसी प्रकार का कोई हो हल्ला नहीं कर रहे. हमने कानूनी कार्रवाई करने का इनको जोन को अधिकारियों को बताया है. हम कानूनी कार्रवाई पे पूरा विश्वास रखते हैं. हमें हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है. हमको महाराष्ट्र की पुलिस और नागपुर की पुलिस पे पूरा विश्वास है. पर अगर यह कार्रवाई दिरंगाई करते हैं और ये कार्रवाई किसी प्रकार से टाल मटोल करते हैं, कार्रवाई में किस प्रकार का भेदभाव करते हैं, तो ये भेदभाव बजरंग दल सहन नहीं करेगा. अगर ऐसा समय आया तो 15 दिन के बाद रास्ते पर लड़कर, रास्ते पे उतरकर हम अपनी मांग मंगवाएंगे.
आज होने के बाद में लोगों का यह आरोप है, स्थानीय लोगों का, कि गाड़ियां पार्किंग की जगह नहीं है और जब हम गाड़ियां हटाने के लिए कहते हैं तो वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, आपने जो सुना ये सही बात है। आज से नहीं हो रहा है, गत 9-10 वर्ष से ज्यादा ही हो रहा है। अब ये 9-10 वर्ष में इनका आना जाना ज्यादा बड़ा है। कहाँ के लोग आते पता नहीं, कौन आता है पता नहीं, और वहाँ गाड़ियां लगा देते हैं। स्थानीय लोगों ने अगर उसका विरोध किया तो स्थानीय लोगों को मारपीट की धमकी देते हैं, और ऐसा हुआ भी है। ये कईयों बार ये प्रकरण पुलिस स्टेशन में गया है, पर पुलिस भी इसमें संज्ञान नहीं ले रही है। अगर ऐसा होता है, शासन प्रशासन हाथ पे हाथ धरा बैठा है, तो फिर बजरंग दल को रास्ते पे उतरकर अपने हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ेगी। हम आज यहाँ पर आए, एक भी घर हम वहाँ बेचने नहीं देंगे। अगर घर बेचने की नौबत आती है तो विचार करेंगे कि फिर वहाँ उनकी नमाज कैसे होती है, वो भी हम देखेंगे। प्रशासन ने कितना वक्त दिया आपको कार्रवाई करने के लिए? आज राउत साहब ने हमको 15 दिन का समय बताया। इतना फास्ट इसमें 15 दिन में ही होता है बोले। अगर हम अपने पद्धति से चलेंगे तो उसको 2-3 महीने लगते हैं, ऐसा उनका कहना है। ऐसा संभव है कि अगर मस्जिद अवैध बनी है तो उसे ढाया जा सकता है? बिल्कुल, आपको मालूम है, ये अगर एक आधी किसी का घर बन जाए तो ये तुरंत आकर तोड़ देते हैं जो अवैध है। और मंदिरों को भी तोड़ा इन्होंने। ये नागपुर की घटना बता रहा हूं मैं, कि बाहर की नहीं बता रहा। ऐसी कई जो घटना है कि वहाँ मंदिर बना है और उस मंदिर की परवानगी न लेते हुए हिंदुओं ने वहाँ जब मंदिर बनाया तो इनका बुलडोजर, पुलिस प्रशासन, पूरी महानगर पालिका आती है और मंदिर को तोड़ते। 2 मंदिर का तो गवाह मैं हूँ। जब अवैध मंदिर आप तोड़ रहे हो तो आपकी फिर आप यहाँ क्यों डर रहे हो? ये अवैध रीत्या बनाई गई है। उतनी जिनकी जगह है उतनी जगह में वो बनाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। पर वो अवैध रीत्या अगर बनी है तो वो तोड़ना ही चाहिए। कानून सभी के लिए एक सरीका होना चाहिए। हिंदुओं के मंदिर के लिए अलग कानून हो, ईसाइयों के चर्च के लिए अलग कानून हो, और हमारे लिए अलग कानून हो, ये हो नहीं सकता। कानून सबके लिए एक है और इसीलिए उन्होंने तोड़ना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसके परिणाम उनको भी रास्ते पे उतर कर दिखाएंगे। अभी यह देखा गया है, स्थानीय नागरिकों ने ही बोले हैं कि वहाँ पे शिव मंदिर था, इसके पहले भी कई लोग पूजा करने जाते थे। ऐसे में शिव मंदिर का अस्तित्व है नहीं है, ये किस प्रकार से भी महानगर पालिका या बजरंग दल देखने जाएगी? हमारे साधु संत तो कहते हैं कि देश में 3 लाख जो मस्जिदें बनी है उस समय, मुगलों के समय से लेके तो अंग्रेजों के समय तक, ये सारी की सारी भगवान मंदिरों को तोड़कर बनाई है। अगर हम ज्यादा आगे बढ़ेंगे ना तो यह जो आपने कहा वो सही है। स्थानीय लोगों ने वो देखा भी है। वहाँ गोस्वामी समाज की 10,000 जगह है, वो भी ये कब्जा करना चाहते हैं। गोस्वामी महाराज की समाधि को इन्होंने मजार बना दी है, और वहाँ अगर बांधकाम नीचे अगर खोद गए ना तो वहाँ पर भगवान ही मिलेंगे, ये भी हमको पूरा विश्वास है। पर अभी यह महानगर पालिका, पुरातत्व विभाग और महाराष्ट्र शासन यह सब मिलकर इस पे कार्रवाई करे, यही आपके माध्यम से हमारी मांग है। देखा गया है कुछ स्थानीय नागरिकों में ही एकजुट नहीं है वहाँ पे। ऐसे में आप बजरंग दल की ओर से उनको बांध के एक समुदाय में रखना चाहोगे क्या? बिल्कुल रखना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग नहीं आ रहे, उनको धमकाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि अगर तुमने हमारे विरुद्ध में अगर वहाँ रिपोर्ट की तो हम तुमको देख लेंगे। स्थानीय हिंदू डरा हुआ है, पर जिस दिन से हमने इस कमान को अपने हाथ में रखा है, आप देख रहे पूरे स्थानीय लोग हमारे साथ में खड़े, कोई डरा नहीं है और किसी को धमकाया नहीं जाएगा। और अगर धमकाने का प्रयत्न होगा तो ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जाएगा। याच्यातच आपण सर्वांच्या माहिती 1979च्या डॉक्युमेंटच्या हिसाबाने, कागदाच्या हिसाबाने यांच्याकडे आताही तशी परमिशन नाही आहे। यांना महानगरपालिकेने 15 दिवसाची अवधी दिलेली हेही आपण जाणून घेतलेलं आहे। पण याच्यामध्ये आता बघायचं आहे की कारवाई कशा पद्धतीची करण्यात येणार आहे समोर, आणि काय कारवाई होईल, मस्जिद तुटणार आहे की काय, हे समोर पाहूया। अशाच बातम्या पाहण्यासाठी घडामोडीच्या तुम्ही बघत राहा नागेश चित्रमारेसह उद्गार न्यूज।